एंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अपन जो अपने चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे थे उसी कड़ी में आज जो आपका चौथा चैप्टर मैं लेके आया हूं, यानी इंटरनेट का परिचय आपका जो है आज का चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना है इंटरनेट के बारे में तमाम जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो RCD एग्जाम में आपको 22 मई 2022 के दिन पूछी जा सकती है। तो मेरे फ्रेंड्स आप जुड़े हैं RCD के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरता है और इस बार भी उतरने की पूरी कोशिश इस संध्या टीम की रहेगी। तैयारी जीत की 90% से ऊपर वाली संध्या कंप्यूटर के साथ RCD दे नादान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मेरे फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर चैनल पे पहली बार है तो करना ही है भाई, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, आप सभी की स्लाइड पे कि ISP का पूरा नाम क्या है। तो मेरे मित्रों याद रखना है कि ISP सबसे पहले होता क्या है। तो देखिएगा ये क्या होती है, एक टेलीकॉम कंपनी होती है। क्या होती है? एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको क्या करती है कि इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। क्या करती है? इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। या फिर हो सकता है कि आपके अगर मोबाइल के अंदर जियो की सिम है तो आपके लिए जो ISP का काम करेगा वो जियो करेगा। अगर एयरटेल की सिम कार्ड है तो आपके लिए ISP का काम एयरटेल कर सकता है ना। तो यानी कि जितनी भी कंपनीज है वो आपको क्या करती है, इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इसीलिए इस ISP का पूरा नाम क्या हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल ही आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, क्योंकि आप जुड़े हैं RCD के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में, जिसका नाम है संध्या कंप्यूटर क्लासेस। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि कौन से डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोग याद रखेंगे कि आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से डिवाइस हैं इनमें से जो आपके टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग जितने भी सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। तो आप सभी को याद रखना है उस डिवाइस का नाम क्या हो जाता है, मॉडेम। अब देखो मॉडेम का कभी अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो आप सभी लोग याद रखना, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, है ना। पूरा नाम क्या हो जाता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम हो जाता है। अब ये क्या करता है कि टेलीफोन लाइनों पर जितने भी आपके सिग्नल उपस्थित होते हैं, अगर एनालॉग है तो उसको डिजिटल में बदलेगा, और अगर डिजिटल सिग्नल है तो उसको पुनः किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल में करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, मॉडेम। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती हैं। अगला क्वेश्चन कि ब्रॉडबैंड की स्पीड किस में मापी जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्रॉडबैंड की अगर बात करें तो आपके RCD बुक के अकॉर्डिंग अगर कनेक्टिविटी का सबसे तेज प्रकार है तो वो आपका कौन सा है, ब्रॉडबैंड होता है। अब देखिए अगर इसकी कभी आपसे जो है स्पीड आपसे पूछी जाए तो आपकी क्या होती है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी MBPS यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। अब देखिए वाईफाई आपका होता क्या है, एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है जो आपके डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस में क्या करती हैं, इंटरनेट को शेयर करने की, साझा करने की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो आप सभी को याद रखना है इसकी रेंज कितनी हो सकती है, 20 मीटर तक की रेंज में ये काम करता है। ये किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कि लैन प्रकार का नेटवर्क तो होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क तो होता है, लेकिन लोकल एरिया में भी कौन सा होता है, वायरलेस। आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी यानी कि वाईफाई। अगला क्वेश्चन कि www का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे कि www का पूरा नाम क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या होता है, एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। क्या होता है,
ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, जहाँ से यूजर क्या कर सकता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि DSL का पूरा नाम क्या है, यानी कि देखिएगा इस चैप्टर में आपको ज्यादातर फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, और ये जितनी भी फुल फॉर्म है एग्जाम में पूछी हुई फुल फॉर्म है, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं रखना है कि किसी एक को मिस करे। आपको जितनी भी बता रहा हूँ उन सभी को कंटेस्ट करना है, साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठना है। जहाँ भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती हैं तो उनको एक बार नोट डाउन जरूर करना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी मदद मिलने वाली है। मेरे पास दावे के साथ कहता हूँ कि 22 तारीख को होने वाले एग्जाम में आप पेपर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि DSL का पूरा नाम क्या है, तो DSL आपका होता क्या है, तो आप सभी को पता रखना है कि DSL एक कनेक्टिविटी का प्रकार होता है, जो कि एक प्रकार की केबल कनेक्टिविटी होती है, यानी डिजिटल जितने भी केबल्स हैं उनको आप बोल सकते हो DSL प्रकार की कनेक्टिविटी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि एक निजी नेटवर्क जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों को के लिए ही सुलभ होता है जो उस संगठन में काम करते हैं। देखिएगा आपका ये जो 14 चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है कि एक तो आपने हमेशा नाम सुना है इंटरनेट के बारे में, और एक आपने नाम सुना होगा, हालांकि नहीं सुना है तो आज सुन लो, इंट्रानेट, है ना। इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर होता है। अब जो इंटरनेट आपका होता है वो वैश्विक नेटवर्क होता है जो हर जगह उपस्थित होता है। इसको नेटवर्कों का नेटवर्क और सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। ये बातें तो किसके संदर्भ में हो जाती हैं, इंटरनेट के संदर्भ में। जबकि आपसे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक निजी नेटवर्क जो उस कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है या उपयोग में लिया जा सकता है जो उस कंपनी में या किसी संगठन में काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार के नेटवर्क को मैं क्या बोलूंगा, इंटरनेट नेटवर्क बोलूंगा। यानी कि जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर हो सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती है, अगर उनका पर्सनल अपना खुद का नेटवर्क है तो मैं उस प्रकार के नेटवर्क को क्या बोलूंगा, इंटरनेट नेटवर्क बोलूंगा। ये वैश्विक नहीं होगा, इसका इस्तेमाल वही व्यक्ति कर पाएगा जो संगठन से जुड़ा हुआ होगा। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि वेब संसाधन का संदर्भ जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर एग्जाम में चाहेगा तो यहाँ से 2 से 3 तरीके से लैंग्वेज देके आपको ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, URL। अब URL होता क्या है, तो आप सभी को पता रखना है कि URL आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिएगा अगर कभी आपसे पूछे, कभी अगर आपसे ऐसा पूछे कि URL का पूरा नाम, तो आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। अब URL होता क्या है, तो आपको पता रखना है कि ये किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस मीन्स यानी कि आप जब भी लिख रहे हो, मान के चलो कि आपको गूगल का एड्रेस लिखना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, www.google.com ये लिखोगे, तो यानी कि ये जो पूरी की पूरी आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, URL बोलूंगा। तो यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, जो क्या करता है, आपको किसी भी स्थान या संसाधन पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है। अब सेकंड यहां से देखिएगा HTTP। अब HTTP आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये एक वेब सर्वर होता है जो वेब को सर्विंग कराने का काम करता है। कभी अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि HTTPS में S का मतलब क्या होता है, तो आपको पता रखना है कि उस S का मतलब होता है सिक्योर, है ना। और अगर आपसे पूछना है कि TCP क्या है, तो TCP एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो और अगर IP पूछता है तो IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, जो हमेशा किसमें होगा, डिजिट्स में होगा, आपकी संख्याओं में होगा। नॉर्मली आप देख सकते हो कि 3 से 4 संख्या इसमें हो सकती है, 9 अंकों की ये संख्या हो सकती है। ऐसे जब भी आपको संख्याओं में अगर कोई एग्जाम्पल दिखता है तो वो आपका किसका हो जाता है, IP एड्रेस का हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, URL। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि .com डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जब भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी करे
कि .com आपका जो है डोमेन का किसके लिए किया जाएगा, तो आपका कॉमर्शियल के लिए किया जाएगा, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर शिक्षा की बात करें तो .edu होता है एजुकेशन करके। अगर नेटवर्क की बात करें तो .net होता है। अगर संगठन की बात करें तो .org होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं जो किसी भी वेबसाइट के पीछे वाले भाग में जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलने का काम करती है। तो देखिएगा बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है उसको या फिर यूआरएल में कन्वर्ट करना या फिर किसी डोमेन नेम को आपका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, तो ये सारे के सारे काम क्या किसके हो सकते हैं, डीएनएस के हो सकते हैं। डीएनएस का मीन्स होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो क्या करता है कि आपका कोई भी विशिष्ट आईपी एड्रेस हो सकता है, उसको अगर यूआरएल में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डीएनएस की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है एग्जामिनर आपसे सीधा पूरा नाम ही पूछे कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको पता रखना है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। ये तो इसका क्या हो जाता है पूरा नाम, और ये करता क्या है, तो किसी विशिष्ट आईपी एड्रेस को यूआरएल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे आप सभी के समक्ष आज का 11वां क्वेश्चन, और देखिएगा जितने भी स्टूडेंट मेरे से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, क्योंकि आप जुड़े हैं RSCT के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। देख लेना 22 तारीख के दिन, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाले हैं। ये मैं नहीं बोलता, मेरा परिणाम बोलता है कि हर वर्ष जो विद्यार्थी चैनल के साथ में जुड़ता है, निश्चित ही एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में वो एक प्यारी सी कमेंट देके जाता है कि सर हमने आपसे ये अचीव किया है। हालांकि पढ़ना आपको है, मेरा काम केवल पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि एक बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन करे कि जहां पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटी दर्ज करनी है, तो बेसिकली आपको किसकी आवश्यकता होगी, एड्रेस बार की आवश्यकता होगी। अब एड्रेस बार में आप क्या करते हो, यानी कि मान के चलो कि आप किसी भी वेब ब्राउजर में काम कर रहे हो। अब वेब ब्राउजर में जहां पे आप वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो बार आपकी कौन सी कहलाएगी, एड्रेस बार कहलाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स काफी शानदार क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, और अगर सेशन पसंद तो एक प्यारी सी कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। दावे के साथ कहता हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की आपको लैंग्वेज देता है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको सभी को पता रखना है, आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नेटस्केप नेविगेटर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए अच्छे से। मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, सफारी भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। गूगल, याहू और बिंग ये तीन ऐसे हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, आपके सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। कौन कौन से मैंने बोले, गूगल, याहू और बिंग, है ना, सर्च इंजन। ये तीनों के तीनों सर्च इंजन होते हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी नाम आपको पता होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, वेब ब्राउजर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं नाम बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर देना। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आपका 7 तक जो वेब ब्राउजर था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, फिर 10 विंडोज 10 में किया गया, उसी के स्थान में माइक्रोसॉफ्ट एज को लाया गया। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, नेटस्केप नेविगेटर है, उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, और सभी का साथ में आता ही है अपना मोबाइल का पर्सनल ब्राउजर, तो उनमें भी आप देख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सभी को ये पूरे के पूरे नाम पता होने चाहिए, तभी आप आराम से पहचान पाओगे कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखेंगे कि जब भी आप क्या करेंगे, सर्च इंजन में
अगर किसी कंटेंट को आप खोजना चाहते हैं तो सर्च इंजन क्या करेगा, इन तीनों प्रोसेस से गुजरेगा। कौन कौन सी, वेब क्राउलिंग या फिर वेब स्पाइडर, उसके अलावा इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ये तीनों के तीनों प्रोसेस से आपका सर्च इंजन गुजरेगा, तभी जाके आपके सामने जो आपने सर्च किया है वो पॉइंट आपके सामने शो करेगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। अगर निश्चित दावे के साथ कहता हूं कि एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन ईमेल से उठाने की पूरी कोशिश करेगा। हर बार आता है ईमेल से क्वेश्चन और इस बार भी आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, ईमेल का अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जो ईमेल है, ईमेल आपने जब भी किसी को अगर भेजा होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना एड्रेस तो ऑलरेडी उसके अंदर होता है, जो भेज रहा है वो, जिसको भेजना है उसका एड्रेस अपन टू में लिखते हैं, फिर सीसी नाम आता है, फिर बीसीसी आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, डिस्क्रिप्शन आता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने सभी ने नोट डाउन कर रखी होगी और ऑलरेडी आपको पता होगी कि इतने तो जागरूक हैं हम कि ईमेल तो आपने कभी ना कभी भेजी होगी, है ना। तो आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि ईमेल के संदर्भ में सीसी का मतलब क्या होता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, है ना। अगर कभी भी पूरा नाम पूछे तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और अगर इसी की जगह पूछे बीसीसी का पूरा नाम, तो बीसीसी का पूरा नाम होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अब दोनों में अंतर क्या है सीसी और बीसीसी में, तो अभी आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है ताकि दुगनी रफ्तार से आप सभी की तैयारी को मजबूत दार देने के लिए ऐसे ही इससे भी बेहतरीन कोशिश की जाएगी। अब देखिए बीसीसी का मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मीन्स होता है कार्बन कॉपी। दोनों में फर्क क्या है कि दोनों में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक से अधिक व्यक्ति को अगर मेल भेजना है तो आप दोनों से भेज सकते हो, बट अंतर क्या है दोनों में कि जब आप सीसी में एड्रेस लिखोगे तो क्या होगा कि जितने लोगों को आप भेज रहे हैं उन सभी को यह पता चलेगा कि उनके अलावा और किस किस को भेजी है। जबकि अगर आप क्या करना चाहते हैं कि अपनी ईमेल को गोपनीय बनाना चाहते हैं कि भाई आप भेज तो 10 जनों को रहे हो लेकिन उनमें से पता किसी को न चले कि भाई मेरे अलावा 10 को और भेजी है, तो इस प्रकार से अगर आपको करना है तो आपको बीसीसी का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीसी का यूज कर सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपका वक्तव्य दे रखा है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलें ड्राफ्ट फोल्डर में स्टोर रहती हैं। क्या बात सही है या गलत है वो अभी हम जानेंगे। आप अपनी ओर से भी बताएं कि क्या सही हो सकती है या गलत होगी। दूसरा मंतव्य है कि ईमेल में आधे अधूरे मेल जो होते हैं वो स्पैम फोल्डर में पड़े रहते हैं। तो क्या ये दोनों बातें सत्य हैं असत्य हैं, क्या है, अभी हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए मैं जहां तक मेरी राय है आप सभी को ये बातें पता होगी कि इसका सर जो राइट आंसर होगा वो ए व बी दोनों गलत होगा। क्यों होगा तो देखिएगा कि जो डिलीट की गई फाइल है वो आपकी ईमेल के अंदर कौन से फोल्डर में रहती है, ट्रैश फोल्डर में रहती है। सबसे पहली बात सभी को पता रखनी है कि ईमेल के अंदर डिलीट की गई फाइलें ट्रैश फोल्डर के अंदर स्टोर रहती हैं। जो आपसे पूछा है आधे अधूरे मेल स्पैम में ना रह के कहाँ पे रहते हैं, ड्राफ्ट फोल्डर में, है ना। आधे अधूरे मेल आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ड्राफ्ट फोल्डर में। तो सर स्पैम में क्या दिखेंगे, तो स्पैम में आपको दिखेंगे अनचाहे मेल। क्या दिखेंगे, अनचाहे मेल आपको देखने को मिलेंगे। आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनचाहे मेल कहाँ प्राप्त होते हैं, तो स्पैम फोल्डर में आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रख देता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल के अंदर एक फोल्डर है नहीं है, तो वो अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर बात करूंगा। अगर नहीं हुआ इस पीडीएफ में क्वेश्चन तो भी आपको बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्च इंजन है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, गूगल, याहू और बिंग। तो यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से गूगल ही दिख रहा है, बाकी तो इसके अलावा जो है पेटीएम आपका एक
ऐसे अगर बोलूँ तो डिजिटल वॉलेट भी होता है, और अगर ई कॉमर्स के संदर्भ में बोलूँ तो क्या होता है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट भी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। और राउटर जो है ये होगा नहीं, फ्लिपकार्ट भी क्या है ई कॉमर्स एक वेबसाइट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है गूगल बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई ईमेल क्लाइंट कौन सा है, तो आपको बताना है कि जीमेल के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, ईमेल को सर्वर करा सकते हैं, या फिर आप रिसीव कर सकते हो या क्लाइंट को भेज सकते हो, है ना। तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ से जो है जीमेल आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वेब ब्राउजर होता है। देखो एग्जामिनर को अगर कभी इजी क्वेश्चन देना होगा तो वह इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए वेब ब्राउजर सबसे पहले क्या होते हैं, देखिए मैंने आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं पहले टॉपिक के अंदर भी कि ऐसे आपके जो हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करते हैं, जो आपके सिस्टम में एक हो सकते हैं, और इनके अगर नहीं होने से आपके सिस्टम में आप काम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मोबाइल के संदर्भ में एंड्रॉइड बात कर सकता हूं, और आपके कंप्यूटर के संदर्भ मोस्टली जो आपको देखा जाता है विंडोज, है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूजर जो है किसी विशेष काम को करने के लिए करता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपका बी, यानी कि वेब ब्राउजर में आप क्या करते हो, कंटेंट को ढूंढने का ही तो काम करते हो, या किसी वेब पोर्टल पे आपको ले जाने का काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कि एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस माध्यम की आवश्यकता होगी। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा जब भी आपको अगर इंटरनेट तक पहुंच बनानी है, तो आपके अगर मान के चलो कि आपके पास में 10 से अधिक कंप्यूटर हैं, अब उन सभी को नेटवर्क के साथ में आपको जोड़ना है, तो देखिए आपको मॉडेम की आवश्यकता होगी, आईएसपी आपको जरूरी होगी, क्योंकि आईएसपी के बिना आप इंटरनेट की सेवा प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जितने भी वेब ब्राउजर हैं उनकी भी आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या करते हैं, आपको वेब पोर्टल पे ले जाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इससे थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि डीएनएस क्या करता है, किसी भी विशिष्ट आईपी एड्रेस को यूआरएल में कन्वर्ट करता है, जिससे फायदा क्या होगा कि आपको उस वेबसाइट का एड्रेस याद रखने में आसानी हो सकती है। अब देखो इसके थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला कि मेरे को हालांकि क्वेश्चन तो दिखाया है नहीं, तो अब मुझे बताना होगा कि आपसे अगला क्वेश्चन एक ऐसा किया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल के अंदर फोल्डर है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ना। तो जब भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई कौन सा ईमेल के अंदर फोल्डर है कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है कि आपके सामने वो हमेशा ऑप्शन रखेगा। मान के चलो कि आपके सामने ऑप्शन रखे ड्राफ्ट, स्पैम, और एक आपको ऑप्शन देगा कंपोज। तो यहाँ से जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंपोज होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंपोज किसी भी ईमेल को क्रिएट करने का एक वे होता है ना, यानी यहाँ से कंपोज से आप ईमेल को क्रिएट कर सकते हो, ये किसी भी प्रकार का फोल्डर नहीं होता है। बाकी ट्रेस होता है, ट्रेस में डिलीट मेल स्टोर रहते हैं, ड्राफ्ट में आधे अधूरे मेल रहते हैं, स्पैम में अनचाहे मेल आपके स्टोर रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ईमेल आईडी लिखने का सही तरीका कौन सा होता है। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको क्या करना है कि कोई ऐसी ईमेल आईडी लिखनी है, तो आपको पता रखना है कि ईमेल के संदर्भ में सारे लेटर कैसे होंगे, स्मॉल, और उसके बाद में उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सिंबल भी होना चाहिए जिसको @ का सिंबल बोला जाता है। और इसके अलावा आपको क्या दिखना चाहिए, एक डोमेन
नेम डोमेन कोड भी आपको दिखना चाहिए .com, जैसे gmail.com है, yahoo.com है ना, ये सारे आपको दिखने चाहिए। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूं तो ईमेल के बीच में क्या होना चाहिए, जितने भी आप लेटर लिख रहे हो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो देखो कभी तो अगर आपको ये क्वेश्चन देगा और कभी कभार आपको वहाँ पे एग्जाम्पल देगा कि इनमें से एक ईमेल का सही उदाहरण कौन सा है, तो आपको हमेशा ऐसे ऑप्शन को पहचानना है जिसमें आपको संख्याएं भी कम से कम अगर दिखती है तो अच्छी बात है, आपको सारे लेटर स्मॉल दिखने चाहिए, बाकी @ का सिंबल भी हो उसके अंदर और डोमेन कोड भी हो और लेटर के बीच में स्पेस नहीं हो, तो वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प होगा। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे फ्रेंड्स अगर वो स्टूडेंट ये देख रहे हैं वीडियो जिनका कांस्टेबल का एग्जाम है, तो प्लीज़ आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास में जो क्वेरी आ रही है वो मैसेज भी मुझे कर रहे हैं कि सर कांस्टेबल की क्लास स्टार्ट करूँ। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को मैं सूचित कर देता हूँ कि आपके जो कांस्टेबल की जो क्लासेज है मैं 1 से 2 दिन में आपकी लाने की पूरी कोशिश करूँगा, यानी एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास को चाहते हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा ताकि सभी को फायदा मिल सके। और इस बार जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो है धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को सेशन काफी पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।